नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की हिंदी विषय का पाठ 10। पाठ 10 का नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम पूरा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताना है। पहले विकल्प में लिखा है यथाशक्ति। पहला ही विकल्प हमारा सही है। यथाशक्ति जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ये विकल्प सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के संदर्भ में लिखा गया है? तो इसका ए विकल्प सही है, लोकमान्य तिलक। ए विकल्प को हम सही करेंगे, लिखेंगे लोकमान्य तिलक। दूसरा के बाद तीसरा प्रश्न है, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को सांत्वना देने का साधन था। तो इसका बी विकल्प सही है, किताबें ही थी एकमात्र सहारा। बी विकल्प हम सही करेंगे, किताबें। चौथा प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा में खून देने का अर्थ है। तो खून देने का अर्थ है बलिदान देना। बी विकल्प को हम सही करेंगे, बलिदान देना। बी विकल्प इसका सही होगा। पांचवा प्रश्न है, यदि आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र का प्रकार होगा। तो उस पत्र का प्रकार होगा अनौपचारिक पत्र। सी विकल्प इसका सही होगा। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने यहाँ नंबर भी डाले हैं, आप देखें। छठवां प्रश्न है, छठवें में है, सुभाष चंद्र बोस ने केलकर जी को खालिस्तान से पत्र लिखा। तो इस खालिस्तान में लिखेंगे हम मांडले सेंट्रल जेल बर्मा। यहाँ हमने नंबर डाल दिया है, आप इस नंबर से भी पूरा भर सकते हैं। सातवां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने खालिस्तान का सुदृढ़ीकरण कर किया। इसका आंसर होगा आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज। सातवें में हम यहाँ लिख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज। यह सातवें प्रश्न का आंसर। आठवां है, समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़कर बना शब्द खालिस्तान है। तो समाज में हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा सामाजिक। यह इसका आंसर होगा। आठवें में लिखेंगे हम सामाजिक। नौवां प्रश्न है, कारागार शब्द का अर्थ खालिस्तान है। तो कारागार शब्द का अर्थ होता है जेल। आप यहाँ लिखेंगे जेल। 9वें में जेल भरेंगे हम। 10वां प्रश्न है, 3 भुजाओं वाला त्रिभुज कहलाता है। तो 4 भुजाओं वाले को खालिस्तान कहेंगे। तो खालिस्तान में लिखेंगे हम चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाले को कहते हैं हम चतुर्भुज। आगे है 10वां प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। आपको अपने पिता को पत्र लिखना है। पत्र का आरंभ आप किस प्रकार करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे कमला छात्रावास, यानी आप अपने यहाँ का पता लिखेंगे भोपाल 78/9, यहाँ पर आपका पता। और फिर यहाँ लिखेंगे पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। इस तरह से हम पत्र की शुरुआत करेंगे। प्रश्न क्रमांक 12वां है, सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का नारा हमें यहाँ बताना है। सुभाष चंद्र बोस के निम्न नारे थे। सुभाष चंद्र बोस ने 3 नारे दिए। जय हिंद, पहला नारा हमने यहाँ लिखा जय हिंद। दूसरा नारा है दिल्ली चलो। और तीसरा और प्रसिद्ध नारा है सुभाष चंद्र बोस का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह इस पाठ का मुख्य नारा और सुभाष चंद्र बोस का मुख्य नारा था। 13वां प्रश्न है, गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने कहाँ पर किया था? तो इसका उत्तर होगा मांडले सेंट्रल जेल, जो कि बर्मा में है। 14वां प्रश्न है, हर्षित शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा है। इत प्रत्यय वाले 2 शब्द लिखिए। गर्व में हम इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा गर्वित। और प्रफुल्ल में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा प्रफुल्लित। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, मांडले जेल का परिवेश कष्टकारी क्यों था? इस प्रश्न का उत्तर है मांडले जेल में बंदी से किसी को मिलने जुलने नहीं दिया जाता था एवं बंदी को एक कष्टकारी कमरे में एकदम अकेले रखा जाता था। 16वां प्रश्न है, तिलक ने किन गुणों के आधार पर उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए? तो तिलक के हमें किन गुणों के कारण उन्हें विश्व के महापुरुषों में प्रथम स्थान मिलना चाहिए, इससे संबंधित आंसर लिखना है। इसका उत्तर है उनका अद्वितीय नेतृत्व, राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता संग्राम में उनके साहसिक योगदान के लिए विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। आगे देखें 17वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने नौजवानों की पीड़ा और लोकमान्य तिलक की पीड़ा में क्या अंतर पाया? इसका उत्तर है लोकमान्य तिलक को मधुमेह की बीमारी थी, तब भी वे इतने कठोर कारावास में साहसपूर्वक रहे जिससे नौजवानों को शिकायत है।
18वां प्रश्न है लोकमान्य तिलक के जेल जीवन पर 4 वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है कठिन कारावास में भी उन्होंने गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया। दूसरा वाक्य है वे यहाँ 6 वर्षों तक रहे। तीसरा है उन्हें यहाँ शारीरिक और मानसिक यातनाओं से गुजरना पड़ा। और चौथा वाक्य है वे एक कमरे में एकाकी रहते थे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न क्रमांक 19वां है यदि आपको कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो आप उस समय का उपयोग कैसे करेंगे। इसका उत्तर हमने लिखा है यदि हमें कुछ समय एकाकी जीवन व्यतीत करना पड़े तो मैं उस समय का उपयोग पढ़ाई करने, पौधों को पानी देने एवं वे क्रियाएं जो कि मेरी पसंद हैं जैसे गायन, लिखना, कहानी पढ़ना, इनमें अपना समय व्यतीत करूंगा। आगे है प्रश्न क्रमांक 20वां माननीय प्रधानमंत्री जी को मन की बात में अपनी बात जुड़वाने के लिए एक पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर हमने लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी, यहाँ हम पहले सादर प्रणाम लिखेंगे, फिर मैं खालिस्तान, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैं आपकी मन की बात कार्यक्रम को हर सप्ताह ध्यान से सुनता हूँ। मैं इस कार्यक्रम में अपनी बात जोड़ने का अवसर चाहता हूँ, इसलिए यह पत्र आपको भेज रहा हूँ। मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी बात जोड़ना चाहता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से भ्रष्टाचार जैसे राक्षस को खत्म करने की बात रखें। उम्मीद है जल्द ही इस कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा होगी। धन्यवाद। यहाँ आप अपना पता लिखेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 10 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।